दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों एग्जाम 24 में आपका एक बार दोबारा स्वागत है और मैं उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है एंगल, जिसे हिंदी में बोला जाता है कोण। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कोण किसे कहते हैं ये भी पढ़ेंगे और कोण कितने प्रकार के होते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं कोण क्या होता है। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, ठीक है, और ये दूसरी लाइन है। ये एक लाइन है, ये ए बी एक लाइन है और इसी के ऊपर एक लाइन है ए सी। अब क्या होगा दोस्तों, इन दोनों के बीच में झुकाव है। इस झुकाव को ही हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो समझ में आया कोण क्या होता है। तो परिभाषा होगी, क्या हुई दोस्तों, किन्हीं दो रेखा के बीच के झुकाव और कोण कहते हैं, जबकि दोनों रेखा एक बिंदु पर मिलती हो। समझ में आया दोस्तों। एक लाइन ये थी ए बी और दूसरी लाइन थी ए सी। ये दोनों जो मिल रही हैं वो कहां पे मिल रही हैं दोस्तों, ए पॉइंट पे मिल रही हैं। तो परिभाषा होगी, किन्हीं दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, जबकि दोनों रेखा एक बिंदु पर मिलती हो। या दोस्तों हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, किन्हीं दो किरणों के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि कोण क्या होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कोणों के प्रकार। कोण जो है कितने प्रकार के होते हैं। देख सकते हैं कि ये जो है कोण के जो टाइप्स हैं वो सारे लिखे हुए हैं। फर्स्ट नंबर पे है शून्य कोण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है जीरो एंगल। सेकंड नंबर पे न्यू कोण, जिसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। थर्ड नंबर पे समकोण, जिसे बोला जाता है अंग्रेजी में राइट एंगल। फोर्थ नंबर पे आधे कोण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एक्यूज एंगल। 5 नंबर पे है रिजिड कोण, जिसे बोलता है स्ट्रेट एंगल। 6 नंबर पे बहत कोण, जिसे बोलता है रिफ्लेक्स एंगल। 7 नंबर पे है संपूर्ण कोण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कंप्लीटली एंगल। 8 नंबर पे है संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। और 9 नंबर पे दोस्तों पूरक कोण, जिसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे जो था शून्य कोण। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको पता है कि कोण क्या होते हैं, दो लाइनों के बीच झुकाव जो होता है उसे कोण बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है शून्य कोण। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का जो झुकाव है वो कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब शून्य कब होगा, शून्य होगा जब ये एक लाइन है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन हो, तभी तो शून्य कोण होगा। तो दोस्तों आपको पता चल गया शून्य कोण क्या होता है। अब दोस्तों बात करते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं, यदि दो किरणों के बीच का झुकाव 0 हो तो उन्हें शून्य कोण बोला जाता है। या फिर आप बोल सकते हैं, यदि दो किरणों के बीच का झुकाव 0 डिग्री हो तो उसे बोला जाता है शून्य कोण।
अब दोस्तों बात करते हैं न्यून कोण की। दोस्तों ऐसी दो किरण, ये एक किरण है ये भी, ठीक है दोस्तों, और ये दूसरी किरण है जो ऊपर से आ रही है। यदि इन दोनों के बीच का झुकाव 90 डिग्री से कम हो और 0 से अधिक हो, 0 से अधिक हो, तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि यदि दो किरण हो और उनके बीच का जो झुकाव है वो 0 से अधिक हो, ठीक है, और कितने से कम हो दोस्तों, 90 डिग्री से कम हो, तो इस प्रकार का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है, न्यून कोण, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं समकोण की। थर्ड नंबर पे है दोस्तों समकोण। समकोण में क्या है दोस्तों, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन एकदम सीधी है, दूसरी लाइन एकदम सीधी है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो दोस्तों इस प्रकार इन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है, और इसे ही हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समकोण, ठीक है दोस्तों। ना 90 से कम होना चाहिए ना 90 से ज्यादा होना चाहिए, पूरा जो है दो रेखाओं के बीच का झुकाव जो है यदि 90 डिग्री है तो वो समकोण कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अधिक कोण। 4 नंबर में है दोस्तों अधिक कोण, ठीक है दोस्तों। ये एक लाइन है, ठीक है दोस्तों, और ये इस पे ये दूसरी लाइन है, मतलब एक लाइन ये है हमारी, ये एक लाइन है ए और ये बी लाइन है, और इन दोनों के बीच का झुकाव वो क्या हो दोस्तों, 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, तो इस प्रकार बने कोण को क्या बोला जाता है, अधिक कोण बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों यदि एग्जांपल देखिए तो क्या हो सकता है, 91 डिग्री भी हो सकता है, 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक हो सकता है, ठीक है दोस्तों। 91 इसलिए यदि दोस्तों ये 90 होता, ये अगर 90 होता तो क्या होता, ये समकोण होता है, लेकिन बात कर रहे हैं हम अधिक कोण की, तो अधिक कोण में क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए कि 91 से लेकर 179 डिग्री तक के कोण को अधिक कोण कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं ऋजु कोण। 5वें नंबर पे है दोस्तों ऋजु कोण। 5वें नंबर पे क्या है दोस्तों, ऋजु कोण। दोस्तों फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, और दोस्तों दूसरी लाइन जो है इसके एकदम अपोजिट है, ठीक है। ये एक लाइन थी ए बी और ए बी के पीछे लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। ए बी एक लाइन थी, इसी के बीच में इसके जस्ट पीछे एक और लाइन है, और इन दोनों के बीच का कोण जो है वो यदि 180 डिग्री हो तो इस प्रकार का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है, ऋजु कोण। यानी कि दो रेखाओं के बीच का कोण यदि 180 डिग्री होता है तो इस प्रकार बने कोण को क्या बोला जाता है, ऋजु कोण, ठीक है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों वृहत कोण। नंबर 6 पे है दोस्तों वृहत कोण, ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों दो रेखा है, एक ये रेखा है और दूसरी रेखा क्या है दोस्तों, ये, और इन दोनों के बीच
का जो झुकाव है, इन दोनों के, ये एक रेखा थी ए और ये रेखा है बी, इन दोनों के बीच का झुकाव यदि दोस्तों 180 डिग्री से अधिक हो और दोस्तों 360 डिग्री से कम हो, तो इस प्रकार के कोणों को क्या बोलते हैं? वहत कोण। ठीक है दोस्तों, तो आप लिख सकते हैं यदि दो किरणों के बीच का झुकाव 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है तो ऐसे दोनों रेखाओं के बीच के जो कोण बनता है, उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे वहत कोण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों नंबर 7 पे है संपूर्ण कोण। नंबर 7 पे है संपूर्ण कोण। अब दोस्तों ये एक लाइन थी, ठीक है, और ये लाइन ऐसे घूमते 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 फिर से यहीं पे पहुंच गई, या फिर दोस्तों एक लाइन ये थी और दूसरी लाइन जो है वो घूमते घूमते इसी के पीछे पहुंच गई। यानी कि यदि दो किरणों के बीच का कोण कितना हो दोस्तों? 360 डिग्री। 360 डिग्री का कोण हो तो उसे बोला जाता है संपूर्ण कोण। या फिर दोस्तों ऐसा बोल सकते हैं यदि दो किरणों के बीच का झुकाव जो है वो 360 डिग्री हो तो उसे बोला जाता है संपूर्ण कोण। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आया आपके? अब दोस्तों अब चलते हैं संपूरक कोण। नंबर 8 पे है संपूरक। सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, यदि दो किरणें हैं उनका यदि दो कोणों का योग कितना हो दोस्तों? 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो तो वो कोण क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों ये जो है ये 30 डिग्री है और ये क्या है? 150 डिग्री है। तो दोस्तों ये 30 और 50 एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों पूरक कोण की। नंबर 9 पे पूरक कोण। यदि दोस्तों दो कोणों के बीच का एंगल, दो कोणों के बीच का एंगल या फिर दो कोणों के, दो रेखाओं के बीच का झुकाव, मतलब दो कोण है, पहले सपोज दैट ये जो एंगल है वो हमारा ए है और ये वाला जो एंगल है ये बी है। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो वो दोनों कोण जो है एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। ठीक है दोस्तों, तो संपूरक में क्या होता है? संपूरक में 180 होता है दो कोणों का योग, और पूरक में जो होता है वो कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सीख गए होंगे कोण के प्रकार और उनकी क्या परिभाषाएं होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।